सादा नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी सादा नमस्ते। सादा नमस्ते। नमस्ते स्वामी जी। मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन के तृतीय अध्याय के विभिन्न विषयों में से एक हमारा विषय चल रहा है तृतीय अध्याय में कि 28 प्रकार की अशक्तियां हैं। उनमें 11 इंद्रियों को और तुष्टियों को जो 9 प्रकार की हैं और 8 सिद्धियों को, इस प्रकार 28 इन भेद वाली अशक्तियां होती हैं कहा। तो सिद्धि नाम तो उपलब्धि का है, वो भी अशक्ति बन जाती है जब हम सिद्धियों का दुरुपयोग करते हैं या उससे गलत लाभ लेना चाहते हैं और उसी के कारण से अहंकार को बढ़ा देते हैं, तो वो सिद्धियां अशक्ति में बदल जाती हैं। तो सिद्धियां अशक्ति में न बदलें, इसके लिए हमको बुद्धिपूर्वक काम करने की आवश्यकता है। कर्माशय के कारण, उत्तम संस्कारों के कारण, स्वयं की साधना के कारण, मेहनत पुरुषार्थ के कारण आपको ये सब की सब चीजें मिलती हैं। इसलिए अल्प में कभी संतुष्ट नहीं होने के लिए ये सूत्र हमको निर्देश देते हैं। जब व्यक्ति पुरुषार्थ करता है उसको कोई फल मिल जाता है, उसी से वो संतुष्ट हो जाता है, आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न नहीं करता है। तो वही पुरुषार्थ वो आधा संतोष में, तुष्टि में बदल जाता है। तो कम पुरुषार्थ से लक्ष्य को नहीं पाया जाता। मान लीजिए आपने पूरी मेहनत की, पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत आपको सफलता मिली, उस सफलता से आपको उपलब्धियां प्राप्त हुई, किंतु उपलब्धियों में आप मोक्ष तक की उपलब्धि को नहीं प्राप्त कर सके, या तीनों दुखों से अपने आप को रहित की स्थिति बनाना, अर्थात तीनों दुखों से युक्त न हो जाना, तीनों दुख समाप्त हो, इसके लिए यदि पुरुषार्थ कर रहे हैं और बीच में ही सामान्य सांसारिक उपलब्धियों से हम प्रसन्न हो गए, तो उसको तुष्टि कहते हैं। और जो भी मिला पुरुषार्थ के उपरांत, प्रचंड पुरुषार्थ के उपरांत जो भी मिला, उससे खुश होना, दुखी नहीं होना। यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं किए हैं उसके लिए और प्रयत्न दोबारा चालू करना, ये संतोष है। संतोष और तुष्टि में अंतर आप करिए। सामान्य पुरुषार्थ आप कर रहे हैं, उससे सफलता मिल गई, भौतिक उपलब्धि मिल गई, बस
इतना ही तो नहीं था, ये तो अब मिल गया, इसी से खुश हो जाना, ये तुष्टि है। अपूर्ण पुरुषार्थ किए अर्थात आपकी जानकारी के अनुसार जितना तप करना चाहिए था हुआ, और जिन विधियों से तप करने की आवश्यकता थी उन विधियों सहित तपों का आपने अनुष्ठान किया, और जो चीजें मिली उससे संतुष्ट रहना, दुखी नहीं होना, आरोप प्रत्यारोप किसी के ऊपर नहीं लगाना, यह है संतोष। और यदि उससे लक्ष्य नहीं मिला तो और कहाँ कमी रह गई उसको ध्यान देते हुए और आगे बढ़ना, और आगे बढ़ना। कब तक? जब तक आध्यात्मिक दुख दूर न हो जाए। मन बेचैन रहता है क्या? मन अशांत है क्या? मन दुखी है? मन से यंत्रणाओं को प्राप्त कर रहे हैं, राग द्वेष की भावना हर समय उठ रही है मन के अंदर, तो इसका मतलब आध्यात्मिक दुख अब बना हुआ है। आप संतोष मत हो जाइए उतने पुरुषार्थ से। आप मन से बेचैन हैं, मानसिक यंत्रणाओं को प्राप्त करते हैं, कोई गाली देता है तो आप दुखी हो जाते हैं, संसार के पदार्थों से आप सुखी दुखी होते रहते हैं, तो आप आध्यात्मिक दुख से युक्त हैं। इसका अर्थ अब संतोष करके मत बैठ जाइए, उतने ही से खुश मत होइए। इसका अर्थ है आध्यात्मिक दुख को अब नष्ट करने की आवश्यकता है। तो तब संतोष वृत्ति को अपने अंदर आप स्थापित करेंगे जब आध्यात्मिक